Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। आखिरी ओवर चल रहा है जी इस मैच का। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। एक अच्छा टोटल लाहौर ने कर दिया, ऑल्दो ज़्यादा करने वाले थे। अभी अगर हम देखें लास्ट 4 डिलीवरीज लेफ्ट, 33 रन्स टू विन। सलीम मलिक साहब, अभी भी है कोई चांस आपकी टीम के जीतने का आज? देखिए, मुझे लगता है शायद जीत जाए। अच्छा। अगर थोड़ा सा तेज खेले ना तो जीत सकते हैं। नहीं, वैसे कोशिश उन्होंने पूरी की है, लेकिन लगता है कि लाहौर कलंदर्स कोई भी टारगेट सेट करे, उनके बॉलर्स जो हैं वो उसको डिफेंड कर लेंगे। अभी भी जो है तवक्को यही कर रहे थे हम उनसे 200 तक वो करेंगे, बट इवन विद दिस स्कोर दे वर एबल टू डिफेंड। 200 करना चाहिए। जितना स्कोर उन्होंने किया ये भी उनकी बॉलिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि वो कर सकते थे 200 प्लस। 2 लोगों ने विकेट अजीब सी तरीके से दे दी है, जैसे सैम बिलिंग है, खेला बहुत अच्छा है, लेकिन पोलार्ड इसके आगे, पोलार्ड के आगे ज़रूरत ही नहीं थी वो शॉट खेलनी, सीधी मार सकते थे, एक्स्ट्रा कवर मार सकते थे, उसकी इतनी पेस ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसी तरह ये जो अपना जिम्बाब्वे का प्लेयर है सिकंदर रजा, उसने जेन्युइन फास्ट बॉलर को स्कूप मारने की कोशिश की है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर शॉट खेलनी पड़ेगी, टफ़ है एक 145 प्लस बॉलर को इस तरह खेलना, और ऊपर से आप ऑलराउंडर हों। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ऐसे बॉलर के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर हो, जैसे इमाद वसीम खेल रहा है। अभी तक वो सब के ख़िलाफ़ इसीलिए अच्छा खेला है कि वो जो हिटिंग कर रहा है वो प्रॉपर कंट्रोल में कर रहा है, और उसकी वेट शिफ्ट और उसका बैलेंस, हेड पोजीशन, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहा। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं जी। आखिरी बॉल रह गई है, राशिद खान ने एक अच्छा कैच भी पकड़ लिया, और राशिद खान हर तरह से अपने आप को यूज़फुल कर रहे हैं। स्पेल जो उनका आज का था वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। लाहौर कलंदर्स जो है मज़ीद जिसे कहते हैं ना कि उनकी बॉलिंग अटैक ऑलरेडी इतनी तगड़ी थी, और अब राशिद खान के आने के बाद जो है वो कहीं और ही पहुंच गई है। मुल्तान सुल्तान्स ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा आज जो है अफसोस करेंगे इस बात पे, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दिस मैच जी। लाहौर कलंदर्स हैव वंस अगेन वन देयर मैच ऑन देयर होम ग्राउंड। लाहौर में ही खेला जा रहा था आज का मैच। दिस मेक्स इट 4-4 फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस। तो इस वक्त वो मजीद अब 12 पॉइंट्स के साथ जी टॉप ऑफ द टेबल ही रहेंगे। ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान्स थोड़ा सा आज अपनी गलतियों के ऊपर भी गौर करेंगे। हमारे साथ हैं जी स्टूडियो में हमारा हंगामा खेस पैनल, सलीम मलिक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आसिफ, आपकी हमने एनालिसिस थोड़ी मिस की थी हमारे बिल्डअप शो में। आज लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर बैटिंग कर टॉस जीत के बैटिंग की और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया। 200-210 तक तो नहीं पहुंच पाए वो, लेकिन लगता है कि अगर लास्ट मैच की तरह वो 140 भी करते तो वो भी उनसे डिफेंड हो ही जाता। जी, जिस तरह की बॉलिंग है वो तो यही नजर आ रहा था। एक्चुअली आज जिस तरह से मुल्तान सुल्तान की कोई आपने एक चीज की तरफ जाना ना, वो आपकी एक शो ही नहीं हो रहा कि आप उस तरफ जा रहे हो। एज ए कैप्टन आप की रोल अदा करते हो, आप आके विकेट पे खड़े होंगे, आपको पता था कि 180 करना है हमने, और आपने सिंगल डबल ले रहे हो। आपको नहीं पता कि आपके पास 3 हिटर्स पड़े हुए पीछे, रोसो पड़ा हुआ है, जैसा कि पोलार्ड पड़ा हुआ था। तो आपने 1 डाउन ही मिस्टेक क्या किया कि या तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको पता है कि आपके साथ एक सीजन प्लेयर चल रहा है, आपने उसको 1 डाउन, एक 7वें 8वें नंबर टेल एंडर को 1 डाउन करवा दी। तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के मैच हारने की तरफ जा रहे थे। आपके जीतने की कोई शो नजर नहीं आया कि आपको जीतने का उन्होंने कोशिश ही नहीं की आज। ये थोड़ा वैसे डिसीजन काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। उसामा मीर को जो नंबर 3 पे भेजा, क्या सोच रहे होंगे रिजवान उस टाइम पे? पता नहीं, पंच हिटर उसने भिजवाया था। आसिफ ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी को भिजवाना ही था तो अनवर अली था और बहुत से बैट्समैन थे, मगर आप ये देखें कि आज जो 5 ओवर लास्ट ओवर हुए हैं उसमें 30 गेंदों में 38 रन हुए हैं। अगर लाहौर कलंदर ने थोड़ी सी अगर बेहतर बैटिंग की होती तो शायद 250 स्कोर होता। ये भी बड़ा उन्होंने उनको मतलब रोक लिया था 180 तक, जो कि मेरा ख्याल में
मैं उनको क्रेडिट देना चाहिए उनकी बॉलिंग को कि उन्होंने बड़ा उनको स्ट्रिक्ट किया कि इतना आखिरी ओवर्स में स्कोर नहीं दिया, मगर उसके सलीम भाई सॉरी मैं आपकी बात जी बोले हुआ ये कि इन रिजवान ने देखे आपका मेन बॉलर जो आपका पिछले 5-6 मैचेस से आज 4-4 ओवर कर रहा है, उसको हटा के आपने 7 बॉलर यूज कर लिए कि आपके पास इतनी ऑप्शन है, नो डाउट होनी भी चाहिए, मगर आपने चेंजिंग क्या की है? आपने अपने मेन बॉलर के 4 ओवर, ठीक है अब्बास ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और उसकी आप पीछे से अगर आपने बॉलर्स को बॉल पकड़ा दिया तो उसकी अपनी सेंस यूज करने तो नो डाउट वो अच्छी बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर रहा। उसमें आप देखें उसने जो चेंजिंग किए हैं और ओवर इन्वॉल्व हुआ जैसा कि नजर आ रहा था आज, आप देखें जरा। बिल्कुल, यहाँ पे जो है दोनों टीम्स जो है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली मुल्तान सुल्तान्स को, द वे दे रिस्ट्रिक्टेड अ टीम लाइक लाहौर कलंदर्स टू 180। हम मैच से पहले भी यही बात कर रहे थे कि जब शाहीन ने कहा कि हम आज फिर बैटिंग कर रहे हैं तो वो उनके माइंड में भी कोई अराउंड 200 ही उनके माइंड में भी आ रहा था, द वे दैट लाहौर कलंदर्स हैव बीन गोइंग इन द लास्ट 4 गेम्स। बट देन अगेन जो मलिक साहब ने बात की कि मुल्तान ने वहाँ पे आखिरी 4-5 ओवर्स में जो बॉलिंग की उसको भी जो है अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे पूछ रहे हैं? जी जी वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक तो ये कि उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की और कुछ इन्होंने भी 2 प्लेयर्स ने शॉट इतने अच्छे नहीं खेले। एक तो बहुत सेट था सैम बिलिंग, और पोलार्ड को 2 विकेटें दे दी हैं, तो इस पर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तो हाथ इनका अपना ही है। अच्छा, अब्बास अफरीदी भी बहुत अच्छी स्पेल करा रहे हैं और फील्ड में भी वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो अब्बास अफरीदी हाँ वो भी 3 में 25 दिया था, उसने भी 3 ओवर किए हैं। समीन गुल ने 3 ओवर किए हैं, अनवर अली ने 3 में 21 दिया, उसने 3 ओवर किए। बाज़ का तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि आप अपने हर बॉलर को चेक कर रहे हैं, लेकिन बाद औक़ात ये नहीं ठीक होती। आज मेरा ख्याल है कि अगर ये जो इनके अपने बॉलर थे मेन, उनका 1 ओवर भी करवा लेते तो शायद थोड़ा 15-20 रन और कम हो सकते थे, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक हिकमत अमली है, जिस तरह भी वो लेके चलते हैं। लेकिन ये भी इनफ स्कोर था, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही शो के जब मैच शुरू होने से पहले बात हो रही थी, मैंने आपसे उस वक्त ही कह दिया कि ये इनकी बॉलिंग बहुत डेंजरस है लाहौर कलंदर की। फेवरेट भी इसको ही कह दिया था, हालांकि मैं तो कह रहा था 10:30 बजे बताऊंगा, आप लोगों का ही पहले बताएं, तो मैंने उस वक्त पे बता दिया था कि लाहौर कलंदर के चांसेस। वैसे उस वक्त मैंने जोर लगा के कहा था कि लाहौर कलंदर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाहौर कलंदर की बॉलिंग ऐसी है कि वो डिफेंड कर सकती है कोई भी टोटल। ये मैं यू टर्न नहीं मारा, आ रही थी कि ये तो आपको बोलना पड़ना उस टाइम सियासी गुफ्तगू होने लग जाएगी, बिकॉज़ अभी हम आपकी क्लिप चला देंगे। सलीम भाई का क्लिप चलाएं जी, सलीम भाई का क्लिप चला दें। नहीं मगर इसमें क्लिप चला रहे हैं सलीम भाई का। इसमें एक चीज देखे कि आखिरी ओवर्स अनवर अली ने बुरा नहीं किया, हालांकि उसका बनता नहीं था आखिरी ओवर। उसने आखिरी ओवर्स में देखे ना 3 ओवर में 21 स्कोर दिया और उसने बड़ी समझदारी से बॉलिंग की है। मतलब इस आपकी 2 प्रेडिक्शंस गलत हो गई हैं। एक आपने कही लाहौर कलंदर उस दिन जीतेगी, नहीं उस दिन आपने किसी और का नाम लिया था। नहीं वो थी पता नहीं इस्लामाबाद, नहीं कुछ और थी, दूसरी टीम का नाम लिया। उस दिन भी आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी, आज भी ये अब इसको फाइनल में लगा प्रेडिक्शन आप सही दें। अब आप समझ जाया करें जब मैं को प्रेडिक्शन करूं तो दूसरी टीम जीतेगी। नहीं कभी अक्सर ये होता है, प्लेयर के बारे में भी बात करते हैं ना कि ये जो है ये अच्छा खेल रहा है, आउट हो जाता है। इसका टीमें अब इनको ढूंढ रही हैं कि भाई इनको रोको, ना इनको कहना जैसे पुलार्ड की तारीफ करें। जैसे पुलार्ड का हमने कहा कि मोटा हो गया, तो वो कह रहे मुझे मारेगा वो आके। नहीं पोलार्ड के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। उन्होंने बड़ा जबरदस्त पहले तो एक कैच जो ड्रॉप किया जो कि नहीं होना चाहिए था, यू नो फ्रॉम समबडी लाइक पोलार्ड, और वो हुआ ड्रॉप। और उसके बाद ये देखें जी अब्दुल्ला शफीक का जो कैच उन्होंने ड्रॉप किया। आसिफ, ये जो ड्रॉप था पोलार्ड जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को ये ड्रॉप तो नहीं करना चाहिए था, ये क्या कहेंगे इस एफर्ट के बारे में आप? जी बिल्कुल, एक ऐसी एफर्ट थी कि जो नजर नहीं आया कि आप पकड़ के कैच छोड़ दिया, और जो कि अर्ली ऑन भी पहले एक आध मैच में भी पोलार्ड की जो फील्डिंग थी नो डाउट उसने बाद में कैचेस भी अच्छे पकड़े जी। मगर अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आके उसने इनिंग स्टार्ट की, मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि आप पहली बॉल पे चौके से स्टार्ट लेते हो, और द वे ही प्लेड आज भी उसने अपनी एक क्लास शो की है कि उसको आपने टेस्ट स्क्वाड में रखा हो, उसको आप T20 में ला सकते हैं। द सिलेक्टर अगर कोई है भी तो उसको सोचना चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की आज भी इनिंग्स खेली,
और वो कंसिस्टेंट इनिंग्स खेलता आ रहा है। नो डाउट एक आध आपको चांस तो मिलते ही है, क्योंकि T20 आपने फेयरलेस अगर क्रिकेट खेली है तो एक आध आपसे चीजें होती है, मिस्टेक होती है, उससे भी हुई है। मगर उसके पहले और उसके बाद वो शो अब्दुल्ला शफीक का टोटली डिफरेंट था। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी इन फॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ दें तो फिर वो एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वही बैट्समैन अब देखें ना, आज सिर्फ 2 रन से रह गई उनकी 50, लेकिन जैसा कि आसिफ आपने कहा कि वो एक अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवा रहे हैं और डेफिनेटली ही इज़ somebody, you know, we all enjoy watching। और आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से once again, you know, he has been consistent। ये नहीं कि सिर्फ आज उन्होंने ऐसा खेला है, वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा वैसे लाहौर कलंदर्स का अगर आप देखें ना, फ़खर ज़मान के का नाम अगर आप हटाएं और सिर्फ उनका मिर्ज़ा ताहिर और अब्दुल्ला शफीक, ये जो उनका टॉप ऑर्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा यूसुफ भाई, डोंट यू थिंक कि मिर्ज़ा ताहिर बेग के आगे भी अब लाहौर कलंदर्स को सोचना चाहिए? स्क्वाड उनका जो है उसमें अगर और कोई इमर्जिंग प्लेयर है तो उसको भी मौका दें अब। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। बात का होता है कि आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वही चल रहा होता है, लेकिन देखना पड़ता है कि किस प्लेयर के साथ आप जा रहे हैं, वो भी इमर्जिंग। और मुझे वैसे ये इमर्जिंग लगता नहीं है, इसकी उम्र मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है। अगर ये इमर्जिंग कह रहे हैं तो हैरानगी वाली बात है। आई डोंट थिंक इमर्जिंग का शायद उम्र के साथ ताल्लुक है, मे बी वो एक्सपीरियंस के साथ। नहीं, मेरा ख्याल एज के साथ ही, इमर्जिंग का एज के साथ ही होगा, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन मैं यही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये एज के साथ ही। और दूसरा ये कोई लड़का बाहर जैसे शाहजेब, आप शाहवेज इरफान, हाँ, ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये तो फाइनल में पहुँच गए हुए हैं। यही मैं कह रही हूँ कि यही पहुँच गए हुए हैं। जब आप कोई टीम पहुंच जाती कहीं फाइनल में या ऐसी पोजीशन में होगा, कोई सीरीज है 5 मैचों की और 3 जीत गए हैं, तो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो लड़का इससे बेहतर खेलता हो। चलिए, we will find out in a couple of games if लाहौर कलंदर्स will be taking that। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करते हैं जी, what went wrong with मुल्तान सुल्तान्स। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। Match number 20 of the PSL season 8 just wrapped up। लाहौर कलंदर्स versus मुल्तान सुल्तान्स। इस वक्त अगर हम पहले मैच समरी पे नजर डालें, जो लाहौर कलंदर्स ने बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की पहले विद द बैट। They wouldn't be too pleased। They weren't too pleased with 180 at the end of the first innings, क्योंकि आराम से 200 की तरफ जा रहा था उनका रन रेट इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन गुड कंट्रीब्यूशन देयर। सैम बिलिंग्स 54 ऑफ 35। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा रिस्पॉन्सिबल नॉक खेला, 48 ऑफ 35। और जी, बॉलिंग अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान्स की, पोलार्ड टेकिंग 2, अनवर अली, अब्बास एंड एहसानुल्लाह टेकिंग 2 विकेट्स ईच। इन रिटर्न मुल्तान सुल्तान्स could only post 159 in their 20 overs। पोलार्ड अच्छे टच में लगे, लेकिन शायद थोड़ा लेट आए वो अपने इनिंग्स में। और यहाँ पे जो है रिजवान 30 ऑफ 27, नथिंग टू इम्प्रेसिव, और कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड कर पाए वो। ऑन द अदर हैंड जी, बॉलिंग में अगर आप देखें, राशिद खान एंड राशिद खान ओनली 4 overs 3 wickets for 15 runs। एक ज़बरदस्त ऑल राउंड परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर अपने होम ग्राउंड में अपना झंडा गाड़ा। अभी हम देखते हैं जी पॉइंट्स टेबल। अगर आप इस वक्त देखें पॉइंट्स टेबल, एग्जैक्ट पिछले सीजन की कॉपी आपको नजर आएगी। वही रैंकिंग्स हैं, वही सूरत हाल। लाहौर कलंदर्स एट द टॉप देयर with 12 points now। So 7 matches, 6 wins, 12 points। Lahore Qalandars are at the top of the table, followed by Multan Sultans। 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, 3 हारे, और अब 8 पॉइंट्स के साथ जी वो हैं टॉप सेकंड नंबर पे टेबल पे, जस्ट बिलो लाहौर कलंदर्स। तो यहाँ पे जी ट्रेंड ये है कि जो टीम अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट कर रही है और बैक टू बैक गेम्स जीत रही हैं, वो टॉप ऑफ द टेबल नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ी बात मज़ीद करें लाहौर की बॉलिंग की, राशिद खान ने जब से ज्वाइन किया है स्क्वाड को, तो एक और ही डायमेंशन में ले गए हैं वो बॉलिंग को। क्योंकि अक्सर लाहौर की बॉलिंग के बारे में यही हम बात करते हैं कि शुरू में शाहीन होते हैं, एंड पे हारिस होते हैं, और बीच का जो भी होता है वो मैनेज कर लेते हैं। पर राशिद खान, हाउ इम्प्रेसिव इज़ ही सो फार? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत लेग स्पिनर्स में आजकल की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा बॉलर है, और हमेशा वो आके आपकी टीम को विकेट्स दिलवाता है। मगर आज एक चीज़ जो आउट हुआ है ना, मिलर,
और रिव्यू लिया गया है। मैं बैठ के मैच देख रहा था, मैं बल्कि यूसुफ को भी यही कह रहा था कि मैंने कहा यार ये रिव्यू मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि जो मुझे लगा कि वो मिसिंग लेग स्टंप जा रहा था, अगले पाँव को उसको बॉल लगी, उसको आउट दे दिया गया। एनीवे ये गेम का हिस्सा है। काफी रिव्यूज नहीं है decision। हाँ जी, मगर वो मुझे डाउटफुल लग रहा था। ये मुझे इस पे शक है कि ये कोई ठीक टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको अगर देखें रीप्ले में तो आपको लगेगा कि वो बॉल टर्न हुई है और वो टांग पे जा रही थी। जी, अगर ये क्लिप हमारे पास है तो हम जरूर दिखाना चाहेंगे। मगर और जब आपकी आप इस पे उसको रिव्यू को देखते हैं वैसे तो वो दिखा देते हैं कि विकेट को वो टच कर ये रहा है। आप मिलर की विकेट की मिलर की जो बात कर रहे हैं। LBW हुआ है। जी जी, ये आई थिंक हमारे सामने अभी क्लिप जो है मिलर की विकेट की अगर हम देख सकें जी, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमें मिल रही है। एंड यू नो राइटली आसिफ, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? अगर आप स्कोर कार्ड देखें, पोलार्ड जिन्होंने जो अच्छी टच पे नजर आ रहे थे 39 ऑफ 28, अगर थोड़ा सा ऊपर वो आते इनिंग्स में तो शायद चेज मुल्तान के काबू में आ सकता था। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि मुल्तान सुल्तान ने इतनी एक्सपेरिमेंट किए, या तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए आपको, और इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं आप ठीक है, नंबर 1 या सेकंड पे हैं तो आपको चांस लेना चाहिए था। और इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, और आपके पास इतनी चॉइस पड़ी थी बैटिंग डेप्थ में, आपका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप पहले भी नजर आ रहा था, आपके पास 3 ऐसे प्लेयर थे जो कि उस एवरेज को मेंटेन कर सकते थे, जो कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आगे जिसने ऐसी सिचुएशन में आके उनको डाल दिया कि, क्योंकि आपने अगली बॉलिंग स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए कि लाहौर के पास इतनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आखिरी 5 ओवर में वो 40 रन भी बचा सकते हैं। जिस तरह से शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ कर रहा है, जो राशिद खान कर रहा है, तो उनके पास बॉलिंग को देखते हुए आप इतनी एवरेज क्यों चढ़ा रहे थे? एज ए कैप्टन और एज ए मैनेजमेंट ये थिंक अबाउट, या तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे या तो वो मैच जीतना नहीं चाहते थे। आज इसके मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पोलार्ड की बैटिंग की। देखें, पोलार्ड जो एक बैट्समैन जो है ना, वो मीडियोकर टाइप की बॉलिंग हो ना, जो तेज़ बॉलर ना हो, 40 प्लस ना करें, उसके लिए वो ठीक है। आप देखें आखिरी ओवर में जहाँ वो आ रहा है वहाँ शहीन और रऊफ ने बॉलिंग करनी थी, और वो ऐसे बॉलर नहीं है कि वो आपको हलवा बॉलिंग करेंगे और आप हिट मारेंगे। तो इसके लिए इनको कप्तान को सोचना चाहिए था कि इसको किस नंबर पे भिजवाएं। अगर उसको शुरू में भिजवाता तो डेफिनेटली अगर रिजवान उसको शहीन को और रऊफ में से किसी को बॉल करने पड़ते तो एंड में फंसते, क्योंकि चूँकि वो बैट्समैन ऐसा है कि वो हल्की बॉलिंग को तो हिटे मार सकता है। आज अगर आप उसका आखिरी ओवर्स में देखें तो उसने आखिरी ओवर में, चूँकि दोनों के ओवर्स ख़त्म हो गए थे, तब उसने स्कोर किया है। जब शहीन और रऊफ बॉलिंग कर रहे थे उससे हिट नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, टांग के आगे बॉल कर दो उससे खेला ही नहीं जाता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेक्स्ट टाइम कैप्टन को सोचनी चाहिए। आपको लगता है राइली रूसो को फिनिश करने के लिए भेजना चाहिए था अगर तो पोलार्ड को थोड़ा प्रमोट करते वो? डेफिनेटली आपके देखें, आपके जब इतनी बैटिंग लाइनअप है, आपके मेन प्लेयर ऊपर आने चाहिए ना। मिलर से अच्छा कौन प्लेयर हो सकता है? मिलर का नाम भी हम भूल रहे हैं। अब आप उनको अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे, उनकी जगह आप एक टेल एंडर को भिजवा रहे हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी हिट कौन मार सकता है? दोनों प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स थे, लेफ्टी थे दोनों। बिल्कुल, पर वो मिस्टेक तो हुई। फिर दूसरी बात, पोलार्ड मीडियोकर बॉलिंग हो तो ठीक है, फास्ट बॉलर के खिलाफ उसका स्कोर बड़ा मुश्किल है। पोलार्ड जो है वो आज हमारा शो जो है वो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि पहले हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। आप देख लेकिन लें, बिल्कुल ठीक, आप बात करें कि पोलार्ड का कुछ जो टेक्निकल फ्लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था रिजवान को। खैर कोई ना कोई थॉट उनकी कप्तान की ज़रूर होगी उनको भेजने में उस नंबर पे। लेकिन यूसुफ भाई, हम एक और जिस बॉलर का नाम हम अक्सर लेना भूल जाते हैं, ज़मान खान, जिसने ब्रेक थ्रू दिया आज पहला ही ओवर में विकेट ली। शान मसूद जो है वो बार बार हमें नज़र आ रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। शुरू में हमने पिछले शो में भी बात की थी, कहाँ गलती कर रहे हैं शान, क्योंकि टेक्निकली तो वो बहुत साउंड है। देखिए फॉर्म में नहीं होगा, यही हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बाज़ का ऐसा होता है कि बॉल को अपनी तरफ आने देना होता है। उसकी तरफ जब जाएंगे ना आप, आपकी जो हेड पोजीशन है और जो बॉडी वेट है वो दूर रह जाता है, बैट निकल जाता है, हाथ चले जाते हैं। कुछ इस तरह का भी मुझे लग रहा है शुरू में जब वो खेल रहा होता है, क्योंकि टाइमिंग नहीं हो पा रही उससे।
मुश्किल हो रही है क्योंकि बॉल्स भी खेल रहा है ज़्यादा, 20 पे 19 है। इसका मतलब है कि स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, उसका या तो फॉर्म नहीं है जी। कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि टेस्ट मैचेस के बाद ये क्रिकेट खेल रहा है। आसिफ, आप कुछ ऐड करेंगे इस पे शान मसूद की फॉर्म की बात जी, होगी? शान मसूद की तो ओवरऑल आप देखें पिछले 5-6 मैचेस से उसकी तो जगह ही नहीं बनती। नो डाउट वो लड़का अच्छा है, मगर बैट्समैन T20 में उसकी जगह नहीं बनती। आपने उसको जबरदस्ती डाला हुआ है, आई डोंट नो कि किसका प्रेशर है, उसकी तो T20 में जगह नहीं बनती। हाँ ठीक है, आप उसको टेस्ट में आसिफ आप वाइस कैप्टन है लेके वो, जाओ। मतलब पाकिस्तान के, ऐसे तो हम वो बाहर तो नहीं बिठा सकते। वो तो किसी ने ब्लंडर करके उसको वाइस कैप्टन बना दिया था। वाइस आप कैप्टन कह रहे हैं उसकी कि शान जगह, उसकी मसूद की जगह T20 नहीं में जगह बनती ही नहीं अभी। बनती। आपने उसको वाइस कैप्टन, वो तो एक ब्लंडर था और सडनली कर लिया, और फिर अगलों ने भी दिखा दिया उसको बाहर बिठा के कि वाइस कैप्टन बाहर भी बैठ सकता है। तो T20 में वहां पे जगह नहीं बनती उसकी। आप उसको जबरदस्ती लेके चल रहे हो, आप प्रेशर डाल देते हो 1 डाउन या 2 डाउन पे आके, तो वो आप ऐसा यंगस्टर को लड़का देखिए, हारिस जैसे हमारा विकेट कीपर है, केयरलेस क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अगर उसने रनदे नहीं करनी तो आउट होके वापस चला जाता। आपको इस चीज से निकलना पड़ेगा। आपने 1 सिंगल कर लिया, डबल करके आप इस तरह 6 ओवर नहीं गुजार सकते। T20 6 ओवर्स में अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जिसका वो उसका मिजाज ही नहीं है, उसका मूड ही नहीं है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला, तो वो भी एक टीम के ऊपर बोझ ही डला हुआ है इस वक्त। आसिफ, वैसे ये शान मसूद पे जब पहले भी ये थोड़ा सा मसला हुआ था उनके नंबर के ऊपर, तो उन्होंने फिर डोमेस्टिक में नंबर 4 पे भी वो आए थे, उस पर भी स्कोर किया था। वो इस चीज़ में फ्लेक्सिबल हैं, तो आपको लगता है रिजवान के पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि अगर शान को थोड़ा डाउन दी ऑर्डर खिलाएं, तब तक ज़रा बॉल भी थोड़ी ओल्ड हो गई होगी, थोड़ा उनके लिए आसानी हो जाएगी, मे बी, डू यू थिंक ये भी एक ऑप्शन है? जी बिल्कुल, उनको सोचना चाहिए किसी, अगर एक स्टेज पे आगे आपने एक्सपेरिमेंट ही करने हैं तो फिर आप ओपनर भी चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप उसकी जगह जो 6 ओवर, क्योंकि रिजवान ने अपनी एवरेज सेट करनी होती है, वो सेल्फिश खेलता है, ठीक है, वो सेल्फिश खेले, मगर वो एंड ऑफ द डे वो टीम का पार्ट बन जाता है अगर आप अपना 40-50 करते हो। मगर दूसरे एंड पे आपको इस तरह का प्लेयर चाहिए जो कि हिट मार के खेले पहले 6 ओवर में, बॉलर्स को बैकफुट पे लेके जाए। तो दोनों अपनी सिंगल डबल से खेलेंगे, जिस तरह आज भी देखा आपने कि पहले 6 ओवर उन्होंने वेस्ट किए। तो दूसरे एंड पे आप ऐसा लड़का लेके आओ जो फेयरलेस क्रिकेट खेले, जो बॉलर को बैकफुट पे लेके जाए। तो ये चीजें उनको सोचनी चाहिए। आसिफ वैसे थोड़ा सा हार्श हो गए हैं रिजवान के ऊपर वैसे। मगर मिडिल ऑर्डर में आप किसकी जगह लेके आएंगे, रॉसो की जगह या मिलर की जगह? पोलार्ड, खुशदेल, इतने किसका ऑप्शंस नहीं, किसका निकालेंगे? किसकी जगह पे आप रिप्लेस करेंगे? तेज खेलने वाले नीचे हैं, मगर ये है कि देखें उसकी फॉर्म नहीं है। ये तो अब कितने मैचेस हो चुके हैं, आज कितना था? 20 तो हो गए हैं अब। नहीं अभी ये आज मुल्तान का सातवां मैच आप था। देखें ना, 6 मैच में उससे स्कोर नहीं हो रहा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बंदे को, अगर नहीं कोई अच्छी फॉर्म में, तो आप उसकी जगह किसी और को रिप्लेस करें ना। आप ये ऐसा नहीं होता कि आपने लिखा है कि इसने ओपन ही करनी है। बिल्कुल, आप अच्छी फॉर्म में कोई नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है क्रिकेट में कि आप हमेशा अच्छी फॉर्म में होंगे। आप 1 मैच 2 मैच 3 मैच देख लिया, आपकी फॉर्म नहीं आ रही, तो आपको चेंज करना चाहिए। ये आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको उसकी जगह किसी और को चांस देना चाहिए ना। ये तो आपकी टीम के लिए नुकसान है। अगर आप 20 गेंदें खेल के, जब पावर प्ले में 20 गेंदें खेल के 19 करेंगे, तो वो टीम के लिए नुकसान है। यूसुफ भाई, इस तरह के मौके पे जब स्कोर नहीं हो पा रहा होता है एक अच्छे बैट्समैन से, नंबर बदलना ज़्यादा सही रहता है, या अगर आप थोड़ी देर के लिए आप उनको रेस्ट दे दें तो फिर वो बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए सब कुछ। ये नहीं कि आप, उसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा अगर एक ओपनर को नहीं नीचे। हाँ, वो नीचे नहीं लाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बंदा दूर हो जाए, कुछ और चीज़ें कर ले, कोई और चीज़ कर ले। मेरा ख्याल है हाँ, गोल्फ खेल ले, कोई और चीज़ कर ले, बैटिंग भी ना करे, कुछ ना करे, रेस्ट करे कुछ देर। ये अगर कर लें तो बहुत फ़ायदा होता है। चलें, ब्रेक जो है वो सबको चाहिए होती है, तो ब्रेक चाहिए थोड़ी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं जी इस मैच पर। जी, वेलकम बैक टू Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है।
मुल्तान सुल्तान जो है आज की चेस से जो है दे विल नॉट बी टू प्लीज्ड विद इट, क्योंकि उनके रेंज में आ रहा था, उनकी ग्रास्प में आ सकता था अगर कोई पार्टनरशिप्स लगती, बट अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर ने भी कुछ नहीं किया, मिडिल ऑर्डर ने भी जो उनके एक्सप्लोसिव हिटर्स हैं वहाँ पे भी जो है कोई उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकी। उसामा अमीर को नंबर 3 पे भेजा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कोई भी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, कोई एक प्लेयर भी नहीं खड़ा हो सका, और ये जो चेस था इट कुड नॉट टर्न इनटू द सुल्तान्स फेवर। जब तक वो जीत रहे थे तब तक उनके कुछ ये बैटिंग के जो एरियाज़ थे, जहाँ पे जो उनके वीक एरियाज़ थे, ख़ास तौर पे जी उनका जो ओपनिंग पेयर है, अगर हम बात करें जी शान मसूद की, यू नो हैज़न्ट रियली बीन परफॉर्मिंग विद द बैट दिस सीजन, वो थोड़े बहुत छुप रहे थे जब तक वो जीत रहे थे, बट नाउ दैट दे आर लूजिंग गेम्स बैक टू बैक, ये थोड़ा सा जो है एक्सपोज मज़ीद हो रहा है। मलिक साहब, आप ब्रेक से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे आसिफ के साथ, बल्कि हम डिस्कशन कर रहे थे, आसिफ आप बात मज़ीद करना चाहेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है जो नहीं वर्क हो पा रहा है और क्या करना चाहिए अब, क्योंकि यूसुफ भाई ने भी यही कहा, मलिक साहब ने भी यही कहा कि थोड़ा सा जो है रेस्ट अगर हम दें शान मसूद को, या अगर मुल्तान सुल्तान कंसिडर करें तो शायद वो इस स्पेल से बाहर आ सकेंगे। जी, शान मसूद का मैंने पहले भी बोला कि उसको रेस्ट नहीं देना चाहिए, वो T20 का मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको टाइम नहीं चाहिए होता। आपने अर्ली ऑन, आप आज भी उसकी इनिंग्स देखे तो उसने बल्ले से बॉलें कम खेली है, पैडों के साथ ज्यादा खेली है, तो वो मटेरियल नहीं है। अगर आपने रजवान के साथ किसी को ओपन करवानी है तो उसका स्ट्राइक रेट 200 वाला होना चाहिए, उसको वहां पे ऐसा प्लेयर उसको साथ लेके जाए जाके, क्योंकि रजवान ने तो अपनी सेल्फिश क्रिकेट खेलनी है, और जैसे वो खेल रहा है उसने अपना 30, 35, 40, 50 करना ही करना। उसके साथ ऐसा प्लेयर आप अटैच करें जो कि फेयरलेस खेले, आपको 6 ओवर्स में जाके 60-70 रन बोर्ड पे लगे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम रिजवान के ऊपर अगर आप बात करें, रिजवान अभी तक जो है इस सीजन के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं और अभी तक सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं। अभी तक एज ए ओपनर, एज ए कैप्टन चीजें आपके हाथ में होती हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हो। जैसे पाकिस्तान टीम में वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ओपनर T20 में बैठे हुए हैं, उनकी दोनों की T20 में एज ए ओपनर जगह नहीं बनती। रजवान को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, बाबर आजम को तीसरे चौथे पे आना चाहिए जहां पे उनकी जगह बनती है। आपने ओपनर जाया किए पिछले 1.5 साल से, और आपके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप शफलिंग किए जा रहे हो। तो वो मैं एक्चुअली PSL से हट के पाकिस्तान टीम की तरफ आ गया कि आप शफलिंग करें। इसमें कोचेस की बहुत बड़ी लैक ऑफ इंटेलिजेंसी है कि कोचेस का एक रोल होता है, आपने प्लेयर को एडजस्टमेंट करना होता है, आपने प्लेयर को समझाना कि ये तेरी जगह बनती है। और इसका मतलब है कि कोचेस सिर्फ तनख्वाहें ले रहे थे, अपना काम सही नहीं कर रहे थे। जो आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को एज ए ओपनर सेट किया था, ये कोचेस की नालायकी है बिल्कुल। और कोचेस का वो अपना रोल नहीं कर रहे थे अदा, वो एक्चुअली अंडर द प्रेशर आए थे कप्तानी और वाइस कैप्टनी के, तो वो दोनों ने अपनी जगह बनाई हुई इस वक्त एज ए ओपनर। अगर आप एज ए ओपनर सर्कल में खेलना बहुत इजी होता है, आपका बॉल बल्ला का मिडल किया तो चौका हो जाता है, आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती है। इस वजह से वो एज ए कैप्टन वो थोड़ा सा एज लेता है। हमारी जो जिस तरह की हमारी जो नेशन का मजाज है, एज ए कैप्टन आप एज लेते हो। आप बाकी टीमों के एज ए ओपनर देखो, इंग्लैंड की एज ए ओपनर देखो, उन्होंने 3-4 चॉइसें रखी होती है और आपके पास बैकअप में होता है, तो आप बैकअप किसी को आने नहीं देते। आप उससे पहले भी तो ओपनर चल रहे T20 के जो कि स्टेज सेट की हुई थी। चले अभी हम शान पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है रिजवान को भी आसिफ जो है थोड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन मलिक साहब आप एग्री करेंगे, क्योंकि रिजवान तो ही इज़ दी ओनली बैट्समैन फ्रॉम मुल्तान सुल्तान जो कि कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है इस सीजन। नहीं, देखिए रिजवान को एडवांटेज ये होता रहा है कि मसूद अली और उसकी विकेट गिरती रही है, ये वो गलत बात नहीं कर रहा। आसिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसका स्ट्राइक रेट अगर आप थ्रू आउट देखें, उसकी गुल्डक ये होती रही है कि नीचे से बैट्समैन जो आता था वो तेज़ खेलता था, रोसो आ जाता था, मिलर आ जाता था, तो वो कवर अप हो जाता था। अब आज चूँकि वो नहीं हो सका, मसूद भी आउट हो गए, नीचे से विकेटें गिरती रही, तो स्ट्राइक रेट हमेशा सा उसका पावर प्ले में, मैं बहुत देर से हमेशा से कहता हूँ कि बाबर और हमारा पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, मगर T20 में स्ट्राइक रेट पावर प्ले में शुरू में इन दोनों के अच्छे नहीं रहे। तो ये चीज़ तो सोचनी चाहिए। अब जैसे आसिफ ने कहा कि
कोचेज़ को और सेलेक्टर्स को देखनी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर शफल की ज़रूरत है। आप थ्रू आउट पिछला टूर्नामेंट देख लें जो हुआ था हमारा, जी उसमें भी हम स्ट्रगल करते रहे थे। शुरू में हमारे बड़ा रन रेट बड़ा स्लो रहा था, और जब भी 10 की एवरेज होएगी आप देखिएगा कि मुश्किल होगी, क्योंकि आपको भी हिट मारनी पड़ेगी उसमें। तो जब आप हिट मारेंगे तो फिर उसमें चांसेस आप देखेंगे स्ट्रगल करते हैं। जब भी 10 की एवरेज आई है, ओपनर जो हमारे पाकिस्तान के भी आप कह रहे हैं कि जो ओपनर, दोनों ओपनर जो है वो पावर प्ले में जो है एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करें। एटलीस्ट एक को तो जाना चाहिए ना, एटलीस्ट एक को तो करना। यही तो मसला है ना कि यहाँ पे हम बात करते हैं ना कि एक एंकर होता है जो ज़रा एंकर रोल प्ले करता है, और दूसरे एंड पे जो है जिस तरह T20 में हम देखते हैं रिजवान जो है वो यूजुअली ही इज़ गोइंग फॉर द बिगर शॉट्स एंड गोइंग फॉर द बाउंड्रीज, और बाबर थोड़ा सा अपना टाइम लेके रिलैक्स होके उस तरह कौन से से मैच में तेज़ खेला गया मुझे ये बता दें। T20 ओवरऑल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, मैं पाकिस्तान टीम की बात ही कर रहा हूँ जी, कौन से मैच में 60-70 हुआ स्कोर? साहब इतने मैचेस में रिजवान और बाबर जब भी नहीं हुआ, कभी वर्ल्ड कप्स की देख लें, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप निकाल जी सलीम भाई, मैं वर्ल्ड कप पे ही आ रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर था कि जी हमने फाइनल खेला है। आपको पता ही नहीं है कि आपने फाइनल क्यों खेला है। आप दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह कहीं साउथ अफ्रीका हार जाए तो हम आगे पहुंच जाए। अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती तो एंड ऑफ द डे आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कोचेज ने आके के हम लोगों ने जी फाइनल खेल के फाइनल हारे, ये रीजन नहीं है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए था कि साउथ अफ्रीका हारे या ना हारे, हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं या फाइनल खेल रहे हैं। तो उस स्टेज पे आप आए क्यों? आप तो दुआओं से उस फाइनल खेले हुए हो। जी जी यूसुफ भाई, आपकी मैं यहाँ पे इनपुट लेना चाहूंगी इस पूरे डिस्कशन में। वेयर डू यू स्टैंड? मुझे तो समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। आप अपनी राय दें, जो भी बात हो रही है ये तो आसफ ही बता सकता है क्या बात हो रही है। शान मसूद से चली थी, शान मसूद से बात हो रही थी, मैं तो शान मसूद के बारे में बात T20s में जो है शान मसूद इतना अच्छा लड़का है, अगर किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप इतना तो किसी को नहीं कर सकते। मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि उसको रेस्ट दे दें, रेस्ट के बाद क्या पता उसकी फॉर्म वापस आ जाए। अक्सर ऐसे होता है। आप बड़े देखिए, मैं बहुत सी प्लेयर्स के साथ मैं भी खेला हूँ, बास का कोई नई फॉर्म में होता है उसको रेस्ट दे दी जाती है। रेस्ट के बाद जब दोबारा आता है वो बहुत अच्छा फ्रेश आता है और उसकी जो फॉर्म होती है वो भी वापस आ जाती है। तो पहले भी हमने ये बात की थी कि उसको थोड़ी रेस्ट दे दें और गोल्फ खेलें। मैं सीरियस बात कर रहा था, थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हो जाए, क्रिकेट की बात ना करे, क्रिकेट प्रैक्टिस ना करे, थोड़ा दूर हो जाए, रिलैक्स करे जाके, तो हो सकता है वापस आ जाए फॉर्म उसकी। अभी फॉर्म नहीं है, और हो सकता है अगले मैच में स्कोर कर दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक उनकी पूरी टीम नहीं देखी, उनके पास दूसरा ओपनर कौन सा है इसकी जगह। चलें, अभी मुल्तान सुल्तान्स के पास जो है अभी जिस पोजीशन पे वो हैं पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पर हैं, अच्छे पॉइंट्स 8 पॉइंट्स हैं उनके पास। तो ये मौका है कि वो अगर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज भी हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इट माइट नॉट हर्ट देम। ये देखें नंबर 2 पे हैं जी मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं और किसी और को मौका दें, बेशक शान मसूद का आपको थोड़ा डिमोट कर दें या उनको रेस्ट दे दें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो शायद जो है ये एक जो बैड स्पेल है उनकी तरफ से, जो कि उन्होंने ये प्रूव किया है। रेस्ट का मकसद ये नहीं होता कि ड्रॉप कर देना, ये नहीं होता, वो रेस्ट दे रहे हैं। लोगों को लगता है ना कि ड्रॉप लोगों को बता दें ना, आके बता दें कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे। इस तरह की बात कर देनी चाहिए, क्योंकि सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है उनके साथ। हाँ, वाइस कैप्टन है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत है, लड़का भी अच्छा है, तो इसमें क्या मजाक है कि आप उसको रेस्ट दे दें। नहीं, एक जगह आप कहते हो कि सीनियर वो होता है जो परफॉर्म करे, अब वो नहीं हो उसने रही की ना तो मैं वो भी तो कह रहा हूँ उसको रेस्ट भी दे दें, उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल में भी ये शो किया है। देखें ना, अभी वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छा खेला है, T20 वर्ल्ड कप में। अब मेरा मकसद है कि आप एकदम किसी की फॉर्म अगर अच्छी नहीं है तो उसको इतना आप वो नहीं कर सकते, आप उसको ये कह सकते हैं कि रेस्ट कर ले भाई। नहीं, वो हमने ये देखा हुआ इंटरनेशनल में भी, जब वो ड्रॉप हुए थे कुछ अरसे के लिए टीम से, तो वो अपना टाइम उन्होंने ऑफ लिया, फिर वो इंग्लैंड गए, उन्होंने अपना कमबैक किया, टेस्ट टीम में कमबैक किया और बड़ा कन्विंसिंगली जो है वो अब हमारे इवन वाइट बॉल में वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। बट वही बात है कि एक रफ पैच जो है वो आता है, वो हर बड़े प्लेयर पे आता है, और इसी टीम के साथ मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो
टूर्नामेंट जीता भी था, फिर लास्ट ईयर फाइनल में भी गए थे। तो वी ऑल नो कि मुल्तान सुल्तान्स कितनी केपेबल टीम है, ख़ास तौर पे रिजवान, अगर हम उनकी कैप्टनसी की बात करें खाली, तो वही उनके नंबर्स सबके सामने हैं। और यहाँ पे कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ग्रेट बैट्समैन है T20 के भी, और ऑल ओवर भी अगर आप देखें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट 2-3 years हैज़ बिन अनडिनाएबल। और कैप्टनसी की जहाँ तक हम बात करें, मुल्तान सुल्तान्स जब से रिजवान की कैप्टनसी में आए तब से चेंज जो है वो नज़र आया। आसिफ, आपकी लेकिन जो एनालिसिस रही वो भी जो है बिल्कुल ठीक बात आपने की कि अगर एक प्लेयर जो है इतने मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रहा, जाहिर है उसका इफेक्ट जो है वो बाकी बैट्समैन पे भी आता है। आज ये बात एक्सपोज हुई है। बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एज ए कैप्टन। आप ओपनर गए हो, आपको पता होना चाहिए था। चलो आज के मैच की बात कर ले, आपको पता कि मैंने 180 का टारगेट चेज करना। आपने एक पूरे 30 बॉलें 28 बॉलों पे एक हिट मारी है, बाकी आप सिंगल डबल करके तो आप स्ट्रगल करें। आपका अगर वही आप अपनी जगह या अपना साथ शान मसूद की बात करें, वहां पे आप मिलर को चांस दे सकते थे, कि मिलर को खिला लेते आप। कि अगर आपने सेल्फिश खेला तो आप दूसरे स्ट्राइक रेट पे कुछ 200 का स्ट्राइक रेट चलेगा तो आप उस रन्स को मैच करेंगे। तो आपने तो पहले 6 ओवर में मैच हार गए थे। चलें आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन टुडे जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग। शो का जो वक्त है वो खत्म होता है। नॉट अ ग्रेट इवनिंग फॉर मुल्तान सुल्तान्स, बट कल नया दिन है, नया मैच है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन रावलपिंडी। हम आपसे मिलेंगे कल 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।